स्टडी पॉइंट प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th की मैथ्स की मैट्रिक्स आव्यू चल रहा था, उसी मैट्रिक्स सीरीज़ की 5वीं वीडियो है और इस 5वीं वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ में कुछ जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको भी लेंगे। अभी तक अगर हम एक बार फिर से रिवाइज़ करें, क्योंकि पिछला लेक्चर काफ़ी लेट हो चुका था, लेट का मतलब अब ये जो लेक्चर हो रहा है ये काफ़ी टाइम हो गया है, इसके बाद आया है। तो आप लोग मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये आप फाइंड कर चुके थे, साथ ही साथ में मैट्रिक्स का एडिशन आपने फाइंड कर लिया था, एडिशन के साथ साथ आपने सब्ट्रैक्शन भी फाइंड कर लिया था, सब्ट्रैक्शन के साथ साथ कंपैरिजन भी आपने कर लिया था, कंपैरिजन के बाद फिर आपने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया था, मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीखते हुए उसका ट्रांसपोज निकालना भी सीख लिया था मैट्रिक्स का, जिसमें हम रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, यदि इस वीडियो पर आप आ गए हैं और आपने पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीछे की वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं और आप पीछे के पार्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम जानेंगे दो न्यू डेफिनेशंस को। ये भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने पहली ही वीडियो में आपको बताया था कि टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं और एक एक करके जैसे जैसे आते जाएंगे जहाँ जहाँ मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले आज हम सीखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं इसको सममित आव्यूह। ठीक है, किसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कई बार सीधा सीधा बोर्ड में पूछ लिया जाता है डिफाइन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद एग्जांपल। तो कोई भी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसका ट्रांसपोज या उसका ए डैश वापस ए आ जाए, वापस क्या आ जाए? ए आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बात बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने कोई मैट्रिक्स ए लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें मेंबर हैं 1 2 3, इधर भी 2 3 4 5 5 एंड 6। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बना करके दिखाया। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मैंने ए का ट्रांसपोज लिखा यानी ए का डैश लिखा। मैंने आपको सिखाया था डैश लिखने के लिए रो को कॉलम या कॉलम को रो कर दीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कॉलम को रो या रो को कॉलम कुछ भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 मैंने कॉलम को रो बनाया है, इस कॉलम में 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ था, मैंने 1 2 3 उसको रो में लिख दिया। 2 4 5 उसको कैसे लिखूंगा मैं? 2 4 5 3 4 5 6, तो 3 5 6। आप गौर से देखिए ये और ये सेम है या नहीं? 1 2 3 2 4 5 3 5 6 सेम आ गई, यानी ए का ट्रांसपोज निकालने पर वापस कौन मिल गया मुझे? ए ही मैट्रिक्स मिल गया। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, आप इसके एग्जाम्पल कैसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दें, ये जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखा जाता है या बनाया जाता है तो वो इस फॉर्मेट में चलता है। ठीक है, इधर और इधर सेम एलिमेंट मिलेंगे, फिर इधर और इधर सेम एलिमेंट मिलेंगे, फिर यहाँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे एक और एग्जाम्पल बनाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो बताइए आप लोग मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ 3 5 9, तो नीचे भी कौन आएगा? 3 5 9। ओके, यानी ऐसे और ऐसे सेम। फिर मैंने लिखा है यहाँ मान लीजिए 6 7, तो यहाँ भी क्या आएगा? 6 7। क्लियर? अब ये लास्ट एलिमेंट बचा तो 8। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप 3 बाई 3 का ही लिखें, 4 बाई 4 का लिख सकते हैं, 5 बाई 5 का लिख सकते हैं। क्लियर है वाली बात? लेकिन बात ये है कि ए डैश करने पर वापस क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑब्वियसली बात है कि ये क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेते हैं, आईआईटी में पूछ लेते हैं। तो ये क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऐसा होगा जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस उसका ऑर्डर मिले। ठीक है ना, क्योंकि 3 बाई 3 का होगा तो वही ट्रांसपोज करने पर हमको ऐसा मिलेगा। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, ये भी कन्फर्म है। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको पहली डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज आपने जाना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है,
इसको क्या कहते हैं, असममित आव्यूह कह देते हैं, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन सेम है, कोई मैट्रिक्स ए जिसका ट्रांसपोज निकालने पर उसके नेगेटिव साइन के इक्विवेलेंट हो जाए, किसके इक्विवेलेंट हो जाए, नेगेटिव साइन के इक्विवेलेंट हो जाए, तो वही क्या कहलाएगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या हो जाता है कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके सिंबल्स कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, उसके सिंबल्स कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। देखिए जरा एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक क्वेश्चन लिया है हमने, एक एग्जाम्पल लिया है, प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये प्रूफ करना है। तो अभी हमने बताया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसका ट्रांसपोज करने पर वापस कौन आ जाए, -a आ जाए। अगर हम इतनी बात प्रूफ कर पाए तो हम तुरंत कह देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है दिया हुआ A, वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हमने क्या ले लिया है, A ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी A का डैश निकालेंगे। मैं लिखा रही है क्वेश्चन, सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसके आगे करेंगे। ट्रांसपोज बताइए इसका क्या होगा, कॉलम को रो बना दें, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसमें से माइनस कॉमन लेना है, A डैश इक्वल्स टू, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर कॉमन लेंगे। कभी भी मैट्रिक्स में किसी भी चीज़ को बाहर कॉमन लिया जाएगा या मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ होगा, ठीक है, ये हमने बताया है। तो लीजिए माइनस कॉमन लेने पर ये वैल्यू प्लस की, ये तो 0 था, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस की, ये माइनस की, ये माइनस की और ये प्लस की, ये प्लस की, मैंने लिखा नहीं है, ये -1 और ये 0। क्लियर। अब इसको ज़रा इससे मैच करो, क्या ये सेम है या नहीं, सेम ही है, यानी A डैश की जो वैल्यू है वो -a के इक्वलेंट आ गई। इसका मतलब जो दिया गया मैट्रिक्स A था, गिवन मैट्रिक्स A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। असममित भी कह सकते हैं, विषम सममित आव्यूह है। ओके प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को क्या है, A कोई मैट्रिक्स हमको गिवन है, 2x2 का ही है, 3x3 का भी पूछ सकता है। A कोई मैट्रिक्स है, इसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन योग के रूप में लिखना है, ठीक है। यानी हमसे ये कहा जा रहा है कि मुझे कोई जो आव्यूह A है उसको P + Q, ठीक है, ऐसे बड़ा बना लेता हूँ, चलो P + Q यानी कि दो नए मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिखना है, जिनमें से एक मैट्रिक्स मान लीजिए P कैसा होना चाहिए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और Q कैसा होना चाहिए, Q होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। क्लियर ये वाली बात। अब एक्चुअली में P और Q को हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए आपको दोनों काम करके दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए मुझे A ही लिखना है, ठीक है, तब P की वैल्यू को किस तरह से लिख सकता हूं, मैं वही चीज़ सिखा रहा हूं बस, ठीक है। मैंने A में A का ट्रांसपोज जोड़ दिया और A का ट्रांसपोज घटा दिया, कोई प्रॉब्लम। साथ ही साथ मैंने एक और बार A को अगर जोड़ दिया तो ये कितने A हो गए, A डैश से A डैश कट जाएगा, ये A कितने हो गए, 2A था, इधर कितना 1A, तो मुझे उसके बराबर में करने के लिए ये काम करना होगा, ठीक है। मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक। अब आप देखिए कि ये एक्चुअली में प्रॉपर लिखा हुआ है कि नहीं। ये 2A था, मैंने 1/2 कर दिया, यानी A बचा, A डैश मैंने ऐड कर दिया और A डैश मैंने घटा दिया, कोई प्रॉब्लम सवाल पर नहीं आई, ठीक है। अब मैं अगर इसको ये कहूँ कि हाफ ऑफ A + A डैश ये अलग, प्लस हाफ ऑफ A - A डैश ये अलग है। क्लियर ये वाली बात। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो वैल्यू हो गई वो कुछ इस तरह से Q + P इस फॉर्मेट में आ गई ना, इसी फॉर्मेट में आ गई ना। अब हमारे पास क्या है कि P की वैल्यू ये रखी है, Q की वैल्यू ये रखी है, इन वैल्यूज़ को बस फाइंड कर लेना है और वही आपके आंसर्स हो जाएंगे। यानी कि हम क्या और पहले फाइंड करना होगा, A डैश। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, A डैश। A डैश कौन आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज निकाल दीजिए, 3 1 5 -1, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू है हाफ
और a माइनस a डैश, यानी कि हाफ ऑफ a कौन है, a कौन है, a ये रखा 3 1 5 -1 माइनस a डैश, a डैश कौन है 3 1 5 -1, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा आंसर, 3 से 3 कट जाएगा यानी 0 बचा, आगे हाफ लगा ही रहेगा, 5 -1 हो जाएगा 4, 1 -5 हो जाएगा माइनस का 4, और -1 माइनस +1 तो वो कितना बचेगा, -1 में से फिर से -1 को घटाना है तो कितना बचेगा 0। ये किसकी वैल्यू आ गई, p की आ गई। एक आंसर तो ये आ गया। हमको एक मैट्रिक्स A को दो मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिखना था, जो मैट्रिक्स एक तो होना चाहिए सिमेट्रिक और एक होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, तो P आ गया हमारे पास, जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लिया था। अब क्या बचता है, अब सेकंड आपका बचता है Q। Q को कैसे निकालना है, Q को सेम तरीके से निकालना है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश, ठीक है। तो निकालिए ज़रा, हाफ ऑफ A प्लस A डैश में डायरेक्ट कर दूँ, A ये रखा हुआ है, A डैश ये रखा है, 3 and 3 6, 5 and 1 6, 1 and 5 6 and -1 and -1 प्लस करना है ना केवल हमको, माइनस का 2 से डिवाइड हो सकता है, ऐसे यहाँ भी हो सकता है तो यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर। 2 से डिवाइड करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 3 3 3 माइनस का 2। इसकी बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 2 -2 0। आपको अपने आप दिख रहा होगा कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको आप पलट भी सकते हैं, मैंने P प्लस Q लिया था, ये यहाँ Q प्लस P कर लिया, इसको ठीक कर सकते हैं हम P प्लस Q, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मैंने निकाली है किसकी आ गई, सबसे पहले माइनस वाली निकाली है, माइनस वाला ये रखा यानी Q की वैल्यू रखी है, ठीक है। ये Q की वैल्यू आ गई। ऐसे ही ये जो वैल्यू है ये किसकी आ जाएगी, P की आ जाएगी। इसमें कोई नई बात नहीं है, आप इसको लेफ्ट या राइट में कहीं भी लिख सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स आपके पास आ गए, एक आ गया ये डायगोनल में 0 एलिमेंट हमको बताते हैं कि कैसा मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वापस हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे, डैश निकालेंगे और माइनस कॉमन लेंगे तो यानी A डैश इक्वल्स टू -A की इक्वलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स A को दो मैट्रिक्स P एंड Q के सम के रूप में लिख पाए, जहां P सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के दे दिए हैं, इनको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे स्टूडेंट्स, अभी हम ट्रांसपोज के कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, एज ए थ्योरम भी मान सकते हैं आप इनको। किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में उसका एक और बार ट्रांसपोज कर देंगे, यानी A का डैश पहले ही निकाल रखा है, उसका भी फिर से एक बार ट्रांसपोज आप करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा हमको, वही मैट्रिक्स A मिल जाएगा। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। ऐसे ही A प्लस B पहले कर रखा है और उसका फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के फिर एडिशन के इक्वलेंट होगा, सेम फॉर माइनस के लिए, ठीक है। और इसी क्रम में ए बी का होल डैश भी बी डैश ए डैश के इक्वलेंट होता है, यानी उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। किसी एक्सटर्नल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप फिर उसका डैश निकालेंगे तो उसका पहले ही डैश निकाल लीजिए और फिर एक्सटर्नल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वलेंट रहता है, ठीक है। अब इस आधार पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा और उसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और इस वीडियो के तक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस वीडियो तक हम हर टाइप के क्वेश्चन यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, ये प्रूफ कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी पार्ट 6, उसमें हम A इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे और क्या कंडीशंस रहेंगी, और फिर इसकी सहायता से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो लगभग 2 वीडियोस के और मैट्रिक्स बचता है और इसी के साथ आपका मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ये रहा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज
ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआईटी से लेकर के एनडीए क्वेश्चंस में, एनडीए में तो कई बार आया है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना रहेगा सॉल्यूशन। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। एनसीईआरटी की लगभग तीसरी और चौथी एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस को हम करा चुके हैं। 3 एक्सरसाइज तो कंप्लीट है मान लीजिए, ठीक है। 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 11 है। ये तो कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए हों एनसीईआरटी बुक के या आरडी शर्मा से, तो आप हमें कमेंट बुक करके बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियोज में लगभग 5 मिनट के लिए क्वेश्चन ही ले लेंगे। मेरा क्वेश्चन कराने की स्पीड बहुत तेज़ रहती है, आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको बुक से ही सीधा सीधा सॉल्व आउट करा दूंगा क्वेश्चंस को। मैं जनरल तरीके से मैथमेटिक्स को लेता हूं जिससे कि आप सीखें, ठीक है। सीखना हमारा लक्ष्य है, ना कि केवल सॉल्यूशन ढूंढना। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए डैश का वैल्यू क्या होगी ए, साथ ही साथ बी डैश की वैल्यू भी क्या होगी बी। ये क्या है, ये गिवन है हमको, क्यों, क्योंकि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए थे सेम ऑर्डर के, तो ए डैश का भी क्या आ जाएगा, यानी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही कहलाता है जिसका ट्रांसफर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ए डैश इक्वल्स टू ए, बी डैश इक्वल्स टू बी। हमको बात पूछी जा रही है ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, तो पता करने के लिए हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, डैश निकालना पड़ेगा। अभी पीछे हमने थ्योरम्स के बारे में जाना था कि अगर a माइनस बी का होल डैश है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a डैश माइनस बी डैश के हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 2 टर्म है, ए बी माइनस बी ए का होल डैश है तो वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, इसके इक्वलेंट हो जाएगा। अभी दूसरी भी थ्योरम हमने यहाँ पढ़ाई थी आपको सेकंड, क्या, ए बी का होल डैश किसके इक्वल बराबर होता है, बी डैश ए डैश के, यानी उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ऑर्डर चेंज कर लीजिए, क्या आ जाएगा बी डैश ए डैश, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। एकदम बात क्लियर। अब आपको पता है यहाँ से कि ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए है, और बी डैश की वैल्यू कितनी है, बी है। तो बी डैश की वैल्यू है बी और ए डैश की वैल्यू है ए, तो ये बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी, ये बन गया बी ए माइनस ए बी। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बन गया, ए बी माइनस बी ए। आप यहाँ लेकर क्या चले थे, ए बी माइनस बी ए का डैश लेके चले थे, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वलेंट आ गया। यानी कि ये कुछ इस तरह से थ्योरम बन गई कि ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। ये किसकी परिभाषा बताई थी हमने, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए किसकी परिभाषा बताई थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा बताई थी। तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर कैसे लिखेंगे आंसर, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आई होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आज के समझ में आ गए होंगे और ट्रांसपोज पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं अब तक ये सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी पार्ट 6 उसमें हम ए इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे और साथ ही साथ में उसकी कुछ कंडीशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी जानेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये डैश की थी, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ ज्यों की त्यों आपके इनवर्स में लगेंगी और ये डिमॉर्गन्स लॉ के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे फिजिक्स में भी आपको काम में देंगे और कंप्यूटर की जो सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा वगैरह होता है उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए इसी प्रकार से, वीडियोस को देखते रहिए और वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ सब्सक्राइब तेज़ी से बढ़ जाएंगे तो मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा लाइव वीडियो लेके आने का, जिससे कि मैं काफ़ी टाइम तक आपको कंटिन्यूस पढ़ा पाऊंगा। अभी क्या है कि मैं उस पर लाइव वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, तो इसलिए मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ती है और मैथमेटिक्स में छोटे टाइम में काम नहीं हो पाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, यूँ ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।